रीमा नाम की एक चुड़ैल थी जो अपने बड़े से भूतिया घर में रहती थी। एक दिन उससे मिलने एक पुरानी चुड़ैल दोस्त कल्लो आती है, पर असल में कल्लो और रीमा दोस्त कम दोस्त के रूप में एक दूसरे की दुश्मन ज्यादा लगती हैं। अरे आओ आओ कल्लो, बताओ कैसे आना हुआ? रीमा, तुम तो जानती ही होगी कि अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है और मैंने इस बार अपने जन्मदिन पर एक बहुत बड़ी पार्टी रखी है। दूर दूर से बहुत सारे भूत और चुड़ैलों को बुलाया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है कल्लो। चलो कम से कम नाम न सही, काम तो अच्छा ही कर रही हो तुम भी अच्छा मजाक कर लेती हो। वैसे तुम्हें पता है क्या, इस बार मेरी पार्टी में चीफ गेस्ट कौन है? खुद डायन आ रही हैं। क्या? डायन तुम्हारी पार्टी में आने के लिए कैसे मान गई भला? अब मैं हूँ ही इतनी खास। वैसे वहां पर सिर्फ अमीर भूत चुड़ैले अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, और अगर तुम्हारे पास अच्छे कपड़े ना हो तो तुम ना भी आओ। ये सुनकर रीमा चुड़ैल को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा छिपा लेती है और हंसते हुए कल्लो चुड़ैल से कहती है, क्या तुम भी कल्लो कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम देखना, मैं ऐसी ड्रेस पहनकर पार्टी में आऊंगी कि सब डायन को नहीं बल्कि मुझे देखेंगे। क्या? क्या सच में? ऐसा क्या पहनने वाली हो तुम? कल्लो चुड़ैल तो चली जाती है, मगर रीमा सोच में पड़ जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो उस कल्लो चुड़ैल के सामने कितनी बड़ी बड़ी फेंक दी। अब मैं कहां से लाऊंगी ऐसे कपड़े जिन्हें देखकर सब दंग रह जाएं? मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। रीमा परेशान होने लगती है और फिर अपनी अलमारी के कपड़े खोजने लगती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, एक भी कपड़ा पहनने लायक नहीं है। एक काम करती हूँ, बाजार जाकर देखती हूँ, वहां जो भी कपड़ा मुझे अच्छा लगेगा मैं दुकानदार से छीन लूंगी। ये सोचकर रीमा बाजार की तरफ चल देती है, मगर बहुत देर ढूंढने के बाद भी चुड़ैल को अच्छे कपड़े नहीं मिलते। ओफो, अब मैं क्या करूं? ये सब तो कितने आम और मामूली कपड़े हैं, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर। अरे मुझे तो ऐसा तड़कता फड़कता चाहिए जो डायन के कपड़ों से भी ज्यादा डरावना हो, जिसे देखकर सब दंग रह जाएं। रीमा चुड़ैल ये सब सोचते सोचते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है, पर तभी थोड़ी दूर से बैंड बाजे की आवाज सुनाई देती है। अरे ये शोर कैसा? ऐसा लगता है पास में ही किसी इंसान की शादी हो रही है। रीमा चुड़ैल शादी में घुस जाती है और तभी उसे होटल के अंदर एक कमरा दिखाई देता है। लगता है ये दुल्हन का कमरा है। चलो अंदर चलकर देखती हूँ कि क्या हो रहा है। रीमा अंदर घुस जाती है और दुल्हन को तैयार होता हुआ देखने लगती है। बचाओ, ये तो चुड़ैल है, तुम यहाँ अंदर कैसे आ गई? अरे अरे, ए लड़की, चिल्लाना बंद कर। मैं तो बस यहाँ घूमने फिरने आई थी, मुझे ये कमरा दिखा तो अंदर चली आई। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ से मुझे बिना मारे चली जाओगी? रीमा चुड़ैल दुल्हन के लहंगे को ध्यान से देखती है और उसे उसका लहंगा बड़ा ही अलग और सुंदर लगता है। तेरा ये लहंगा तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। ये? हाँ, है ना सुंदर? मेरा ये सुंदर लहंगा तो शहर की मशहूर पारुल दर्जी ने सिला है। अरे तुम जानती हो, पारुल दर्जी जैसे चाहो वैसे कपड़े सिल देती है। क्या? सच में? तो क्या मुझे जैसे कपड़े चाहिए होंगे वो ठीक वैसे ही सिल देगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मगर वो इतनी आसानी से किसी के लिए कपड़े नहीं सिलती, वो बहुत सारे पैसे। वो सब तो मैं देख लूंगी, तू बस मुझे जल्दी से उस पारुल दर्जी का पता बता। दुल्हन चुड़ैल को पता बता देती है
और रीमा चुड़ैल उसी टाइम उस पते पर चले जाती है। रीमा देखती है कि उस दर्जी पारुल का घर बहुत ही बड़ा और आलीशान था। अरे अरे, इस पारुल दर्जी का घर तो कितना बड़ा है। लगता है कि ये सच में बहुत मशहूर और अमीर है। अब मेरे पास पैसे तो नहीं, तो मुझे इसे डरा धमकाकर ही अपनी ड्रेस बनवानी पड़ेगी। रीमा चुड़ैल सीधा पारुल दर्जी के घर में अंदर जाती है और उसे ढूंढने लगती है। थोड़ा ढूंढने के बाद रीमा को पारुल अपने कमरे में मिलती है। पारुल एक चुड़ैल को अपने घर में देखकर बहुत डर जाती है। पारुल इससे आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही रीमा चुड़ैल अपने जादू से पारुल को बेहोश कर देती है और उसे उठाकर अपने भूतिया घर ले जाती है। रीमा पारुल को एक कुर्सी पर बिठाकर उसे बांध देती है और पारुल के होश में आने का इंतजार करने लगती है। पारुल को सीधा अगले दिन सुबह ही होश आता है। जब वो उठती है तो खुद को इतने डरावने से घर में देखकर डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे अरे, चिल्लाना बंद कर। मैं तुझे यहाँ एक खास काम से लाई हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक ड्रेस सिलो। क्या? पर मेरा सिलने का सारा सामान मेरे घर पर है। वो सब मैं ले आऊंगी, उसकी चिंता मत करो। मगर बस मुझे एक ऐसी ड्रेस चाहिए जिसे देखकर सब दंग रह जाएं। तुम्हें वो किस रंग की चाहिए ये सब, तभी तुम्हें ड्रेस सिल पाऊंगी। अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हें इस सब में कितना वक्त लगेगा? ड्रेस बनाने में कम से कम 2 हफ्ते लगेंगे। इससे पहले कि पारुल कुछ कह पाती, रीमा को गुस्सा आ जाता है और वो डरावनी आवाज में पारुल से कहती है, ए लड़की, तूने सुना नहीं क्या ठीक से? मुझे 3 दिन में मेरे कपड़े चाहिए, मतलब चाहिए। ये सुनकर पारुल बहुत डर जाती है और चुड़ैल से कहती है, अच्छा ठीक है, मैं सब बना दूंगी, लेकिन फिर मैं तुम्हें जो जो चीज बताऊंगी तुम्हें तुरंत जाकर बाजार से लाना पड़ेगा। रीमा चुड़ैल से ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर क्या था, रीमा चुड़ैल और पारुल मिलकर ड्रेस बनाने के काम में लग जाते हैं। ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। आखिरकार रीमा चुड़ैल की ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। वो ड्रेस गहरे लाल रंग की थी और उसके ऊपर सारे छोटे छोटे कंकाल लटके हुए थे। ये लो, आखिरकार ये ड्रेस बनकर तैयार हो गई। एक बार तुम इसे पहनकर तो देख लो। हाँ, अभी पहनकर आती हूँ मैं। रीमा चुड़ैल ड्रेस पहनकर आती है। ड्रेस रीमा को वाकई में बहुत ज्यादा पसंद आती है। वो पारुल से कहती है, वाह वाह, ये ड्रेस तो मुझ पर बहुत अच्छी लग रही है। इसे पहनकर पार्टी में जाऊंगी तो बस मेरे ही चर्चे होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या अब मैं जा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। वैसे क्या तुम मुझे ये ड्रेस सिलने के लिए पैसे नहीं दोगी? पैसे तो मेरे पास नहीं है, पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने साथ उस भूतों की पार्टी में ले जा सकती हूँ। वहाँ कई सारे भूत और चुड़ैल आएंगे। तुम्हें उनसे मिलकर बड़ा मजा आएगा। क्या? नहीं, मुझे नहीं जाना। मेरी जान बच गई, वही क्या कम है। मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए। पारुल जल्दी से रीमा चुड़ैल के घर से 9-2-11 हो जाती है और इधर रीमा चुड़ैल पार्टी में जाने के लिए अपनी ड्रेस पहनकर और बहुत ही डरावना मेकअप करके रेडी हो जाती है। अब उस कल्लू चुड़ैल की पार्टी में मुझसे ज्यादा अच्छा और डरावना कोई नहीं लगने वाला, वो डायन भी नहीं। और सचमुच ऐसा ही होता है। पार्टी में सभी लोग सिर्फ रीमा को ही देखते रह जाते हैं और उसकी ड्रेस की ही वाह करते हैं। और ये सब देखकर कल्लो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। और ऐसे रीमा चुड़ैल ने अपने कपड़े सिलवाए और पार्टी की शान बन गई।